मैं प्रियंका गांधी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आपकी सरकार थी और आपके पति रॉबर्ट वड्रा ने किसानों की जमीनें हड़प ली थी, कुछ सरकारी जमीनें कोड़ियों के हिसाब में उनको लेके और उनमें करोड़ों अरबों में बेची थी, तब प्रियंका गांधी कहाँ गई थी? उस टाइम क्यों नहीं बोली थी? आज वो उस केस में जमानत पे है। जान चुकी है कि ये कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार एक्सपोज हो चुका है। दुनिया जान चुकी है कि इन्हें सत्ता चाहिए। जब इनसे सत्ता छिन जाती है तो ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते, चाहे भले ही फिर देश के खिलाफ इनको क्यों ना जाना पड़े, देशद्रोह क्यों ना करना पड़े है। तो राहुल गांधी ये बिगर जो है ना जाने कुछ भी कहने लग जाते हैं। उनको ये भी जानकारी नहीं है कि ये जनता से नहीं पूछा, ये जनता के चुने हुए लोगों से ही बनाया गया है बिल। और राजस्थान में आज दिन तक इन्होंने जो है ना बिल माफ नहीं करे हैं किसानों के। आज भी किसान ये कह रहे हैं कि जो वादा करके कांग्रेस आई थी उसमें यहाँ पर जो है ना खरी नहीं उतरी है। तो ये इनकी सोच है, ये कुछ भी कह सकते हैं और ये सत्ता के लिए आज इतने तड़फड़ा रहे हैं कि इन्हें ये लग रहा है कि हमें कैसे भी सत्ता मिले। तो सत्ता के लिए सब कुछ करने को तैयार है मोहित जी। मैं तो यही कहूँगा कि इस देश को अगर जो है ना कांग्रेस की चले तो देश को आज ही बेच दे, मगर इसको सत्ता चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सिंह और आप देख रहे हैं भारतीय टाइम। और हम बात कर रहे हैं कृषि कानून की। जिस तरीके से राकेश टिकैत का एक बयान आया है कि जब तक सरकार किसी कानून बिल को वापस नहीं लेती तब तक हम हटेंगे नहीं, और अगर सरकार ने ज़बरदस्ती हमारे साथ की तो हम अपनी फसलों को बेचेंगे नहीं, इस बार जला देंगे। इससे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं कैप्टन आई सिंह जी। सर, किस तरीके से देखते हैं इन सभी चीज़ों को? ये राकेश टिकैत ने जो स्टेटमेंट दिया है कि हम फसलें जला देंगे, तो ये एक किसान नेता के मुंह से ये बिल अच्छा नहीं, ये शब्द अच्छे नहीं लगते, क्योंकि किसान फसलें उगाता है, इसीलिए उसको अन्नदाता कहा गया है कि वो अन्न उगाता है और इस देश को उस अन्न को जो है ना लेके देश के सामने ले जाता है और देश का पेट भरता है। और ये जब अन्न कह रहा है कि हम जला देंगे, तो आप इनकी मानसिकता देखिए कि ये कहाँ जाती है। किसान कभी ऐसा नहीं कर सकता अपने अन्न को कि कहे हम जला देंगे। किसानों को मैंने देखा है, बड़े बड़े किसानों पे घाटे पड़े हैं, फसलों का मूल्य ठीक से नहीं मिला है, मगर फिर भी किसान इस तरह की हरकतें नहीं करता कि हम अपनी अन्न फसल को जला देंगे। ये उनका बड़ा बेतुका बयान है। राकेश टिकैत को सोचना पड़ेगा कि आप अगर किसान नेता की छवि अगर आप बना रहे हैं तो आप साबित करें, क्योंकि लोगों के सामने आप एक्सपोज हो चुके हैं। आप जो है ना लोग समझ चुके हैं कि आप किसान की आड़ में कुछ और ही कर रहे हैं। पहले आप कहते थे कि हमारे साथ कोई अन्य पार्टियां नहीं है, आज आपके मंच पर सारी ही पार्टियां, जितनी ही सरकार विरोधी पार्टियां हैं, आज वो सारी आपके मंच पे आ चुकी हैं, आपका मंच साझा कर रही हैं। और अब जो आपका आंदोलन है वो अब किसानों का आंदोलन तो बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि इन पार्टियों ने उसको हाईजैक कर लिया है। प्रियंका गांधी मुजफ्फरनगर में उनका बयान आया कि किसानों ने अपने बेटों को बॉर्डर पे भेजा लेकिन उनका अपमान हुआ। इसको किस तरीके से देखते हैं? प्रियंका गांधी कोई नेता नहीं है, वो समय समय पर निकलती हैं। और आप ये क्या है, उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है तो अपनी भूमिका बनाना चाह रही है। बाकी प्रियंका नेता कोई नेता नहीं है। प्रियंका गांधी ने, आपने देखा होगा कि अभी ये इसी जो 26 जनवरी को प्रोटेस्ट जो किया था, लोगों ने जो दंगा मचाया था दिल्ली में, और उसमें दंगाई था, मैं दंगाई कहूँगा, जिसने पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाना चाहा और उसका ट्रैक्टर पलट गया। तो प्रियंका गांधी उसको देखने उसके गाँव गई थी यहाँ से चल के, और इनके बगल में ही हॉस्पिटल में वो पुलिस वाले 400 पुलिस वाले जो घायल और चोटिल थे, जिनको लाठी डंडाओं से पीटा गया था और हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो प्रियंका गांधी दिल्ली में 2 कदम चल के उन्हें देखने नहीं गई, जिनकी सुरक्षा आज वो खुद भी ले रही हैं, उनकी सुरक्षा घेरे में खुद भी चल रही हैं। मगर जब उनके ऊपर हमला हुआ तो प्रियंका गांधी उन्हें देखने नहीं गई, और एक दंगाई को, जिसने पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाना चाहा, पुलिस को मारा पीटा गया, उस दंगाई को देखने के लिए मुजफ्फरपुर क्या है, वो उत्तर प्रदेश में चली गई। तो इनका चेहरा चरित्र दुनिया देख रही है कि ये क्या राजनीति कर रहे हैं। ये वो हर का प्रियंका गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो
पूरी कांग्रेस हो, माओवादी हो, ये हर वो काम कर रहे हैं जो देश के खिलाफ ताकतें जो कर रही है। आपने देखा हो उसी टाइम एक टूल किट भी आई थी और ट्वीट करने वाले कहाँ के थे, विदेशी थे सारे, तो उनका भी इन्होंने समर्थन किया था, जबकि उन्होंने हमारे सरकार के खिलाफ, हमारे देश के विरोध में ट्वीट किए गए थे, पूरी साजिश रची गई थी, तो उसका इन्होंने फेवर किया था। और जिन्होंने देश के लिए कहा था, हमारे चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे लता मंगेशकर जी हो, जो सर्वोच्च हमारे सम्मान से नवाजी गई है, उनको जो है ना इतना बड़ा सम्मान दिया है देश ने, और उनसे उन्होंने जब कहा कि हमारा देश एक है और हमारे बीच में किसी बाहरी ताकत को आने की जरूरत नहीं है, तो इसी कांग्रेस ने, महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि इनकी जांच कराई जाएगी। तो मतलब इनकी मानसिकता आज दुनिया देख रही है कि ये क्या है, ये कुछ भी कह सकते हैं। प्रियंका गांधी का एक और बात कहना है कि मोदी जी किसानों की बात सुन नहीं रहे हैं और मोदी जी अहंकारी की तरह, तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं। प्रियंका गांधी किसानों की बात कर रही है। मैं प्रियंका गांधी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आपकी सरकार थी और आपके पति रॉबर्ट वड्रा ने किसानों की जमीनें हड़प ली थी, कुछ सरकारी जमीनें कोड़ियों के हिसाब में उनको लेके और उनमें करोड़ों अरबों में बेची थी, तब प्रियंका गांधी कहाँ गई थी? उस टाइम क्यों नहीं बोली थी? आज वो उस केस में जमानत पे है। तो ये जो है ना, इनका चेहरा, चरित्र पल पल पे बदलने वाला है। आज ये लोग जो एक कहते हैं ना, आज ये सत्ता के बगैर तड़प रहे हैं, तो वो सत्ता पाने के लिए आज जो हथकंडे ये अपना रहे हैं, वो चाहे फिर भले ही देशद्रोही हो, चाहे देश के खिलाफ हो या संविधान के खिलाफ हो, चाहे हमारे न्यायपालिका के खिलाफ हो, वो सारे ये कदम उठा रहे हैं क्योंकि आज ये सत्ता से दूर है, तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि सत्ता हमसे क्यों चली गई। इसलिए देश के खिलाफ अगर कोई विरोध करने में उतरा है तो उसके साथ भी ये खड़े हैं। देश तोड़ने वाले जब देश के इसी दिल्ली में टुकड़े गैंग आती है और कहती है भारत तेरे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह, तो उसमें भी राहुल गांधी जाके साथ खड़े होते। तो इनको दुनिया जान चुकी है कि ये कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार एक्सपोज हो चुका है। दुनिया जान चुकी है कि इन्हें सत्ता चाहिए। जब इनसे सत्ता छिन जाती है तो ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते, चाहे भले ही फिर देश के खिलाफ इनको क्यों ना जाना पड़े, देशद्रोह क्यों ना करना पड़े। और राहुल गांधी इस पे कहते हैं कि किसानों से बिना पूछे किसान बिल्कुल ले आया गया। अगर सीए और 370 को अगर लाया गया है, अगर जनता से पूछा जाता तो 370 और सीए नहीं आता। शायद राहुल गांधी को ज्ञान नहीं है, इसलिए जो है ना वो ऊट पटांग बातें संसद में भी कहा करते हैं कि जो बिल आए वो जनता के द्वारा चुने हुए नुमाइंदे जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, जाकर राज्यसभा सांसद और हमारी लोकसभा के चुने हुए सांसद, ये जब आते हैं तो इनके द्वारा ये बिल जो है ना पास होता है। ये नहीं है कि ये जनता से नहीं पूछा जाता इन पर, क्योंकि जो नुमाइंदे जो वहाँ बैठे हमारे सर्वोच्च पंचायत में, जिसको बोलते हैं लोकसभा और राज्यसभा, उनमें जो बैठे हुए हैं चुने हुए जनता के, उनके द्वारा ही ये बिल लाया गया है और ऐसे नहीं बन गया। इस बिल को पूरी सरकार बैठती है बनाने के लिए, फिर दोनों सदनों में इसको पास कराया जाता है, उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति जी के पास जाती है, ये बिल जाते हैं, उनके साइन होने के बाद तभी कानून पास होता है। तो राहुल गांधी ये बिगर जो है ना जाने कुछ भी कहने लग जाते हैं। उनको ये भी जानकारी नहीं है कि ये जनता से नहीं पूछा, ये जनता के चुने हुए लोगों से ही बनाया गया है बिल। कृषि कानून पे सबसे आगे जो रहे हैं कांग्रेस ने आज तक अपने जितने भी स्टेट में उनकी सरकार है वहाँ पे उन्होंने वादा की कि हम किसानों के लिए ये करेंगे, कर्ज माफ़ कर देंगे, ये माफ़ कर देंगे, लेकिन वहाँ पे तो इनसे कुछ पूरा नहीं हुआ। लेकिन अभी किसान बिल पे सबसे आगे खड़े हैं और हर एक बात पे सपोर्ट कर रहे हैं कि मोदी जी ये गलत कर रहे हैं, अमित शाह ये गलत कर रहे हैं। इसको किसी को कैसे देखते हैं आप? क्या है, आपने देखा होगा कि इनकी सरकार जब मध्य प्रदेश में बनी थी और 16 महीने रही वहाँ, तो ये इनकी सरकार सिर्फ इसीलिए आई थी कि हम किसानों के बिजली के बिल माफ करेंगे
और भी काफी कुछ इन्होंने घोषणा करी थी। इसी तरह से इन्होंने राजस्थान में भी कहा था और सरकार इनकी आई थी, और आज ना मध्य प्रदेश में तो ये कर ही नहीं पाए, तब तक इनकी सरकार ही चली गई। और राजस्थान में आज दिन तक इन्होंने जो है ना बिल माफ नहीं करे हैं किसानों के। आज भी किसान ये कह रहे हैं कि जो वादा करके कांग्रेस आई थी उसमें यहाँ पर जो है ना खरी नहीं उतरी है। तो ये इनकी सोच है, ये कुछ भी कह सकते हैं, और ये सत्ता के लिए आज इतने तड़फड़ा रहे हैं कि इन्हें ये लग रहा है कि हमें कैसे भी सत्ता मिले। तो सत्ता के लिए सब कुछ करने को तैयार है मोहित जी। मैं तो यही कहूँगा कि इस देश को अगर जो है ना कांग्रेस की चले तो देश को आज ही बेच दे, मगर इसको सत्ता चाहिए। दिशा रवि के साथ पूरा विपक्ष उठ के खड़ा हो जाता है, पूरा सेकुलरिज्म खड़ा हो जाता है, लेकिन वही किसी हिंदू के साथ कुछ होता है तो उस पर कोई सामने नहीं आता। और एक देशद्रोही ताकत के साथ ऐसा सपोर्ट करना देश के नेताओं का, तो इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात मोहित जी आपने कहा कि ये दिशा रवि जो है, आप जो ये भी नहीं कि किसी सरकार ने उसने देश विरोधी ट्वीट किए थे। जो जो किट आई थी वो किट में ये शामिल थी पूर्ण रूप से, क्योंकि जांच एजेंसियों ने जब जांच करी है तो ये चीज सामने आई। दिशा रवि और भी 3-4 लोग उसके साथी थे, इनके सीधे तार कहाँ जुड़े थे? जो ग्रेटा थनबर्ग थी उसके साथ जुड़े हुए थे। जब यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था ये लोग साथ में जुड़े हुए थे, डेली इनके ट्वीट हो रहे थे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। और तो आप सोचिए कि दिशा रवि जो देश विरोधी काम कर रही है उसके साथ कांग्रेस खड़ी है, उसके साथ माओवादी खड़े, उसके साथ अन्य पार्टियां खड़ी, उसके साथ दिल्ली की सरकार खड़ी है भैया। और लता मंगेशकर जी जिन्होंने कहा कि हमारे देश की मुद्दा है, हमारे बीच में किसी बाहरी को बोलने की जरूरत नहीं, उनके ये सब खिलाफ हो गए। तो आप सोचिए कि इनकी सोच कहाँ है। इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, चाहे देश बांटना पड़े, चाहे हिंदू मुसलमान करना पड़े, मगर सत्ता चाहिए। धन्यवाद।